गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर इति आज आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। एजुकेशन का ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है, और उसका यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ क्या है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षा के अर्थ को कितने रूपों में विभक्त किया गया है और इसका क्या कारण है। आखिर हम लोग शिक्षा को कितने रूप में देखते हैं और उसका क्या अर्थ हमारे जीवन में लागू होता है। जैसे कहा भी गया है, जहाँ शिक्षा है वहीं सुख है, बिना शिक्षा जीवन दुख है। तो जीवन में बिना शिक्षा के सिर्फ दुख ही दुख है। और संस्कृत में भी एक कहावत है, जैसे बहुत अच्छा ये संस्कृत श्लोक है। इसमें कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। यानी जो माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं, वैसे माता अपने बच्चे के लिए शत्रु और पिता वैरी होते हैं। चाहे कितना बड़ा कुल खानदान क्यों ना हो, कितने बड़े वंश के बालक क्यों ना हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, अगर उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की होती है, तो उसकी स्थिति वही होती है जो पूरा हंस के बीच में बैठा एक बगुले का होता है। यानी वो उच्च कुल का है, फिर भी उसको अगर बिना शिक्षा का वो है तो वो उस बगुले के समान है जो हंस के कुल में पैदा होने के बाद भी वो उस वंश से अलग दिखता है। तो एक बच्चे के लिए, एक बालक के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक वह शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो जीवन की यथार्थता को नहीं समझ पाएगा, अपने पर्यावरण में हो रहे सभ्य असभ्य बातों को नहीं समझ पाएगा, वो अपने वातावरण से खुद को अनुकूलित नहीं कर पाएगा, वह दुनिया के रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, शिष्टाचार, नैतिक आचरण, ऐसी कुछ भी बातों पे ध्यान नहीं दे पाएगा और ना वो उस और अपने ध्यान आकृष्ट कर पाएगा। तो सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि एक बालक को सबसे पहले जीवन में शिक्षा ग्रहण करना, और इसके लिए सभी को इसकी जागरूकता सभी में होनी चाहिए, माता पिता, अभिभावक, सामाजिक वर्ग एवं सरकार की। तो आइए आज हम स्लाइड के माध्यम से जानते हैं कि शिक्षा के अर्थ क्या क्या है और शिक्षा के अर्थ को कितने प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं। तो आइए स्लाइड के माध्यम से इसको जानते हैं। शिक्षा सिर्फ स्कूल कॉलेज जाने या डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपके ज्ञान को बढ़ाने और आपको आपके जीवन की सच्चाई से अवगत कराने के लिए होता है। तो हम लोग आज शिक्षा के अर्थ को जानेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा के अर्थ को 4 प्रकार में विभक्त किया गया है। शिक्षा के अर्थ को आज हम लोग 4 प्रकार से जानेंगे। सबसे पहले वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संकुचित अर्थ। एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। और ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो ये जो 4 प्रकार हैं, इस चारों प्रकार को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ को समझते हैं। जैसे शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है और तब से वो मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने परिवार से, अपने समाज से, पास पड़ोस से, देश विदेश से, सभी जगह से वो कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करता रहता है। दूसरा, व्यक्ति जीवन प्रयत्न जो सीखता है, अनुभव करता है, वह शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। तीसरे पॉइंट में हम बोल सकते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ ग्रहण कर बालक भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सकता है। यानी बालक जैसे कि कहा जाता है कि जीवन का
सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। यानी उसने जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व हुआ है और जिस कार्य को वो करता है उसको वो सीख जाता है। जो मानव या जो बालक किसी भी कार्य में इन्वॉल्व होता है, किसी भी कार्य में किसी भी कार्य के साथ वो जुड़ता है, तो वो उससे बहुत कुछ सीख पाता है। तो इस तरह से शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि वो सामाजिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, अपने वातावरण में वो सामंजस्य स्थापित करके और अपने अनुभवों को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत बालक का वह कोई कोना जीवन का अछूता नहीं है जहाँ से वह कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। जैसे कि हम लोग शिक्षक वर्ग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को सकारात्मकता की ओर लेके बढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। वो जिस तरह के वातावरण में उनकी परवरिश होगी, जिस तरह का माहौल उनको मिलेगा, जिस तरह का समाज मिलेगा, जिस तरह के माता पिता मिलेंगे, वो लगभग उसी तरह के वातावरण में ढलने लगते हैं और उसी तरह के क्रियाकलाप को करने लगते हैं। व्यापक अर्थ में आगे बोल सकते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ से व्यक्ति को उसके व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पैतृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि से भी अवगत कराने की एक प्रक्रिया है। यानी बालक जन्म लेने के बाद जितनी सारी गतिविधियों में भाग लेता है, जैसे वो ज्यों-ज्यों बड़ा होता है तो वो बड़ा होने के बाद व्यवसाय की ओर जाता है, तो वो उससे भी कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता है। पारिवारिक जीवन से भी वह बहुत कुछ सीखता है, सामंजस्य स्थापित करता है। जीवन में जो उसको मित्रता प्राप्त होती है उससे भी वो दो तरह की बातों को सीखता है, एक धोखा और एक विश्वास। वह जान पाता है कि सच्चे मित्र कौन होते हैं, कहाँ पे उसको धोखा मिल सकता है और कहाँ पे उसको मित्रता। यानी इन सब अनुभवों को भी वो एक व्यापक शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत प्राप्त करता है। जैसे विवाह, पैतृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि से भी बालक बहुत कुछ सीखता है। इस तरह से हम यहाँ पे 4 मुख्य बिंदु को देखें जो शिक्षा के व्यापक अर्थ को दर्शाता है। पहला, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, व्यक्ति जीवन प्रयत्न जो सीखता है, अनुभव करता है, वह शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, शिक्षा के व्यापक अर्थ ग्रहण कर बालक भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। चौथा, शिक्षा के व्यापक अर्थ से व्यक्ति के उसके व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पैतृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि से अवगत कराने की भी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार शिक्षा के व्यापक अर्थ से हम जाने कि बालक सिर्फ वैसी शिक्षा से नहीं सीखता जो कि निश्चित समय में दी जाती है या फिर जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, बल्कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कार्य करता है, जो व्यवहार करता है, जो आचरण करता है, जो जिसके साथ संबंध जोड़ता है, मित्रता करता है या शत्रुता करता है, या फिर वो जो व्यापार करता है, या फिर वो जिस धर्म को मानता है, इस तरह के सारी गतिविधियों से जो उसे शिक्षा मिलती है वो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हम देखते हैं ये संकुचित अर्थ का मतलब छोटा अर्थ नहीं होता है। मतलब इसकी एक संकुचित अर्थ का मतलब है इसकी कुछ सीमा रेखाएं हैं। जैसे संकुचित अर्थ में शिक्षा बालकों को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। यानी बालक निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पे निश्चित समय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निश्चित शिक्षकों से निश्चित समय में जो प्राप्त करते हैं
वो शिक्षा संकुचित अर्थ के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इसको और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि संकुचित शिक्षा के अंतर्गत संकुचित अर्थ में शिक्षा बालकों को विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से है। बालकों को निश्चित समय में निश्चित योजना के अनुसार निश्चित समय एवं निश्चित विषयों एवं निश्चित विधि के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती है। तीसरा है, संकुचित शिक्षा को शिक्षा के अलावे अध्यापन या निर्देशन के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी संकुचित शिक्षा को अध्यापन और निर्देशन के नाम से इसलिए भी पुकारा जाता है कि संकुचित शिक्षा के अंतर्गत एक बालक को एक शिक्षक के अंतर्गत पढ़ाई करनी पड़ती है। वो स्कूल में अपने शिक्षकों के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं और वो एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्या ग्रहण करते हैं, जिसमें उनको शिक्षकों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ पे संकुचित शिक्षा को शिक्षा के अध्यापन या निर्देशन का नाम भी दिया गया है। तीसरा है, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे तीसरा का विश्लेषण हम इस प्रकार कर सकते हैं कि शिक्षा विद्यालय तक सीमित नहीं है। इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, इसको विश्लेषण कर सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ और क्या हो सकता है, जैसे व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ के अलावे और क्या हो सकता है। तो हम उसका यहाँ पे विश्लेषण कर सकते हैं कि शिक्षा विद्यालय तक सीमित नहीं है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। महर्षि कणाद ने पशुओं एवं जीव जंतु से भी शिक्षा ग्रहण करने की बात कही थी। शिक्षा का अर्थ बालक के जन्मजात शक्तियों के विकास से है। शिक्षा के बिना मनुष्य में निहित शक्तियों एवं गुणों का दिग्दर्शन असंभव है। जब कोई बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो वो सिर्फ बाहरी बातों को ही नहीं सीखता, बल्कि वो अपने बातों को जो वो विद्यालय से सीखता है, जो वो पास पड़ोस से सीखता है, जो वो परिवार से सीखता है, उसको वो अपने मन में चिंतन करता है और वो उसको अपने आंतरिक शक्तियों के विकास में सहायता लाता है। जैसे कि वो अपने आंतरिक शक्तियों के बारे में भी सोचता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। यानी एक बालक मंथन करने लगता है, सोचने लगता है, विश्लेषण करने लगता है, और जब वो इतने सारे कार्यों को इस तरह से करता है तो वो सही में एक सच्चा इंसान और कुशल नागरिक बनता है। तो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में एक बालक विश्लेषणकर्ता के रूप में प्रकट होता है और वो शिक्षा के सही रूप को पहचानता है, और इसी शिक्षा के अर्थ के तहत मानव का या बालक का व्यापक और संकुचित शिक्षा जो वो प्राप्त करता है वो सार्थक होता है। चौथा है आपका ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। जैसे कि अभी हम लोग विश्लेषणात्मक अर्थ की में चर्चा कर रहे थे कि बच्चे आंतरिक रूप से कुछ सीखते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं, कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो तरह तरह के क्रियाकलापों से अपने मन को जोड़ते हैं। वो सोचते हैं क्या आज हम जो इस पत्ते के बारे में पढ़े, इस पेड़ पौधे के बारे में पढ़े, इस जीव जंतु के बारे में पढ़े, इस वातावरण के बारे में पढ़े, नदियों के बारे में पढ़े, तो क्या वो सही है? क्या हम इसमें कुछ और कर सकते हैं? यानी विश्लेषणात्मक शिक्षा के अंतर्गत कुछ और करने की इच्छा उसमें जागृत होती है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ यहाँ पे होता है कि वास्तविक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करती है, जीवन में अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देती है, व्यवहार विचार दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। वास्तविक शिक्षा देश, समाज एवं विश्व को
सहयोग देने के लायक उस बालक को बनाता है जो वो वास्तविक शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे कि वास्तविक शिक्षा में हम लोग एक बात और बोल सकते हैं कि, या फिर हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं यहाँ पे, कि आजकल दो तरह की शिक्षाओं का चलन है। बच्चे रटंत विद्या की ओर आगे बढ़ते हैं और वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, लेकिन व्यवहारिकता से उनकी शिक्षा व्यवहारिकता से परे होती है। बच्चे को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो वो शिक्षा के व्यापक अर्थ को, शिक्षा के संकुचित अर्थ को और शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को शिक्षा के वास्तविक अर्थ के साथ जोड़े। वो ये समझे कि हम जिस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है और हम इस शिक्षा के माध्यम से खुद को, परिवार को, समाज को, देश को एवं विश्व को किस तरह से सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे शिक्षा के अर्थ को 4 प्रकार से जाने। अब हम इस सभी को एक कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं, यानी हम इसका निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ मैन। शिक्षा मानव का विकास है। बिना शिक्षा के मानव का विकास संभव नहीं है। दूसरा, एजुकेशन इज एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग। शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है, यानी जीवन में वो जिस कार्य को करते हैं वो सही रूप में करे और एक प्रशिक्षण की भांति करे तो उसमें उसको सही शिक्षा जरूर प्राप्त होगी। तीसरा, एजुकेशन इज ग्रोथ। शिक्षा अभिवृद्धि है। हम लोग बालकों के विकास में अभिवृद्धि को जोड़ते हैं। तो जैसे कि ये देखते हैं कि बालक अगर ग्रोथ कर रहा है तभी उसका डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ का मतलब सिर्फ फिजिकली ग्रोथ नहीं है। जैसे कि बालक अगर कुछ अचीव कर रहा है, कुछ उपलब्धि हासिल कर रहा है, जैसे वो कुछ ऐसा कर पा रहा है जिसे लोग अचंभित है देख के कि ऐसा भी हो सकता है, तो हम उसको एजुकेशन इज ग्रोथ के अंतर्गत ला सकते हैं कि शिक्षा एक अभिवृद्धि है। लास्ट में, एजुकेशन इज ए सोशल फंक्शन। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। जैसे कि हम पहले भी बताए, बालक जब वास्तविक शिक्षा को ग्रहण करता है तो वो समाज का, देश का, विश्व का एक कुशल नागरिक होता है। उसको लगता है उसके माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त होते हैं, समाज को, देश को एवं विश्व को, जिसकी इच्छा हमारे पूर्वज विद्वानों ने रखा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रकार में आज हम ये जाने कि शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं और शिक्षा का अर्थ कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार हम शिक्षा के अर्थ में अभी शिक्षा के व्यापक अर्थ, शिक्षा के संकुचित अर्थ, शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ और शिक्षा के वास्तविक अर्थ के बारे में जाने। यानी हम ये जाने कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षा के इन सब प्रकारों से ये समझ में आया कि बालक अगर इस 4 प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो वो सही में एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान बनेगा। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो कोई चुरा सकता है, ना तो कोई छीन सकता है, ना तो उसका कभी बंटवारा होता है और ना उसको कभी आप उसका कभी बोझ महसूस करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि शिक्षा हमको इतना भारी लग रहा है, और जब शिक्षा आप जितना दान करते हैं वो उतना ही बढ़ता है। तो शिक्षा जैसा अमूल्य धन नहीं है संसार में। तो इसीलिए हर बालक को शिक्षा मिलना चाहिए, हर मनुष्य को शिक्षा मिलना चाहिए, और वो ऐसी शिक्षा हो, ऐसी वास्तविक शिक्षा हो जो वो खुद के साथ साथ अपने परिवार, समाज, देश एवं विश्व के काम आए। धन्यवाद। तो इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे भी बने रहें। इसका तीसरा भाग भी हम जल्द ही बनाने वाले हैं। और अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना हो तो आप इसको शुरू से अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में
उसे डाल सकते हैं। धन्यवाद।